आज भी यहाँ पर मौजूद है रावण के पेशाब से बना मूत्र कुंड। मित्रों, रावण का जन्म त्रेता युग में ऋषि विश्वेश्रवा और राक्षसी कैकसी के घर में हुआ था। रावण जन्म से ना तो पूर्ण ब्राह्मण था और ना ही राक्षस, लेकिन उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके ऐसी शक्ति प्राप्त की थी कि उसका वध करने के लिए स्वयं नारायण को जन्म लेना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद भी उसके द्वारा बनाया कुंड आज भी मौजूद है, जो रावण के मूत्र से बना है। आज हम आपको बताएंगे कि कहाँ है वो कुंड और कैसे इसका निर्माण रावण के मूत्र से हुआ था। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण की माता कैकसी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थीं। स्वयं रावण भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था और वो उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता था, जिसके लिए उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। लेकिन कई वर्षों की तपस्या के बाद भी जब वो भगवान शिव को प्रसन्न करने में असफल रहा तो उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयत्न किया। लेकिन भगवान शिव ने कैलाश पर अपना पैर रखकर उसे इतना भारी कर दिया कि रावण की उंगलियां उसमें दब गईं। लेकिन हठी रावण उसी अवस्था में ही शिव तांडव करने लगा, जिसे देखकर भगवान शिव भी अचंभित रह गए। जिसके बाद उन्होंने रावण से प्रसन्न होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने उन्हें लंका ले जाने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान शिव ने रावण से कहा कि वो एक शिवलिंग बनाए जिसमें वो स्थापित हो जाएंगे और उसके साथ जाएंगे। लेकिन भगवान शिव ने रावण के समक्ष एक शर्त भी रखी कि अगर इस बीच रावण ने वो शिवलिंग धरती पर कहीं रखा तो वो वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। रावण को अपने बल और पराक्रम पर इतना घमंड था दोस्तों कि उसने भगवान शिव की शर्त मान ली। जिसके बाद उसने एक शिवलिंग बनाया जिसमें भगवान शिव अपने कहे अनुसार स्थापित हो गए, जिसे लेकर रावण लंका की ओर निकल पड़ा। ये देखकर सभी देवता भयभीत हो उठे और भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। तब विष्णु जी ने उन्हें आश्वस्त किया और उन्हें वापस भेज दिया। जिसके बाद भगवान विष्णु ने एक चरवाहे का रूप धारण किया और रावण के मार्ग में खड़े हो गए। साथ ही उन्होंने इस काम में माँ गंगा से भी सहायता मांगी। उन्होंने माँ गंगा से कहा कि आप रावण के पेट में समा जाइए, जिससे उसे तेज लघु शंका लगे और वो विचलित हो जाए। जैसे माँ गंगा रावण के पेट में समाई, रावण को तेज लघु शंका लगने लगी, जिसके कारण रावण विचलित होकर यहाँ वहाँ देखने लगा। क्योंकि उसके हाथ में शिवलिंग था, ऐसे में वो लघु शंका के लिए नहीं जा सकता था, क्योंकि ऐसा करने से शिवलिंग अपवित्र हो जाता। तभी रावण की नजर चरवाहे का रूप धारण किए भगवान विष्णु पर पड़ती है। विष्णु जी की लीला से अनभिज्ञ रावण ने उन्हें वो शिवलिंग अपने हाथ में रखने के लिए दे दिया और साथ में यह भी कहा कि वो गलती से भी शिवलिंग को धरती पर न रखे। रावण ने इस काम के बदले विष्णु जी को स्वर्ण मुद्राएं भी दी। जिसके बाद रावण लघु शंका करने के लिए चला गया। लेकिन पेट में गंगा के होने के कारण उसकी लघु शंका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद भगवान विष्णु ने शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया और उसकी पूजा अर्चना करके अंतर्ध्यान हो गए। वहीं जब गंगा ने देखा कि भगवान विष्णु ने शिवलिंग को स्थापित कर दिया है और अंतर्ध्यान हो गए हैं, तो वो भी रावण के पेट से बाहर निकल आईं। जब रावण ने देखा कि चरवाहे ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया है तो उसे बहुत क्रोध आया। रावण ने शिवलिंग को उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान शिव के कहे अनुसार वो अपनी जगह से टस से मस्त नहीं हुआ, जिसे देखकर रावण को इतना क्रोध आया कि उसने शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयत्न किया और उसे धरती में नीचे काट दिया। दोस्तों, इस जगह को आज हम देवघर या बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जानते हैं। इसी मंदिर के पास दो कुंड हैं, जिसमें एक में स्नान करने के बाद बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, वहीं दूसरे कुंड के पानी को लोग छूते तक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ रावण ने लघु शंका की थी। उसी लघु शंका से ही इस कुंड का निर्माण हुआ है। मित्रों, इसके अलावा भी बाबा बैद्यनाथ धाम कई मायनों में भारत में मौजूद दूसरे शिव मंदिरों से अलग है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही यह भारत का इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी मौजूद है, जो इसके महत्व को बढ़ा देता है। कहा जाता है कि सावन महीने में यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या किसी भी ज्योतिर्लिंगों से अधिक होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि अगर कोई बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थित इस शिवलिंग की लगातार 6 महीने तक पूजा करता है तो उसे पूर्व जन्म में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इस मंदिर की सबसे अद्भुत चीज ये है कि इस मंदिर के शिखर पर